के साथ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन संसद सुरक्षा चूक मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दे। 8 लोगों को इस मामले में सस्पेंड किया गया है। बड़ा एक्शन देखने को मिला है संसद सुरक्षा चूक मामले में। यहां संसद में भी हंगामा चल रहा है। सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और इस मामले में 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। And I have another about 114,000 megawatts under construction. Apart from that, I have almost 55,000 megawatts under bid. So, एक मिनट माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। नो, सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो, गलत। नो। क्वेश्चन नंबर 162 श्री मलुक नागर जी। क्वेश्चन नंबर 162। माननीय सदस्य, गलत परंपराएं मत डालिए। अध्यक्ष जी, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इसलिए मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा। हर कस्बे और हर शहर के एसटीपी प्लांट के द्वारा निकालने के बाद ही केवल पानी को गंगा जी में डाला जाता है? क्या ये आंकड़े और रिकॉर्ड उनके पास है? अध्यक्ष महोदय, कल की जो घटना संसद में घटित हुई है, सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय सदस्य, सब मैं इस बारे में, एक तो जो कल की घटना घटी है वो सुरक्षा से संबंधित, उसमें बदलाव की जरूरत है और जो लोग इस समय भी राजनीति कर रहे हैं उनको मैं चाहता हूं वो देश के लिए काम कर रहे हैं। सब मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो गंगा जी हरिद्वार से जहां से निकलती है और आखिर तक जाने में जो पॉल्यूशन से संबंधित हैं
क्या एसटीपी प्लांट के द्वारा ही निकला गया सफाई होने के बाद पानी गंगा में डलता है? क्या पूरे आंकड़े उनके पास हैं? मैं जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न किया है कि हरिद्वार से गंगा जी प्रारंभ होती है, मुझे लगता है कि उनको ठीक से संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। गंगा जी देवप्रयाग से तीनों धाराओं के मिलने के बाद में प्रारंभ होती है। गंगा जी के शुद्धिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अविरल और निर्मल धारा बनी रही, इस दृष्टिकोण से जो इंटीग्रेटेड एफर्ट्स पिछले 10 साल में किए गए, उसके कारण से व्यापक सुधार गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में आया है। 148 से ज़्यादा स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना करके मुख्य धारा में जो अशुद्ध पानी सीधे छोड़ा जाता था, उसको शुद्ध करके उस पानी को नदी में छोड़ना या अन्य उपयोग में लेने का व्यवस्था और विधान किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले 10 साल को यूनाइटेड नेशंस ने डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन ऐसा मानते हुए पूरे विश्व भर से एंट्रीज को इनवाइट किया था, और उन एंट्रीज के आधार पर जिस तरह से पिछले 10 साल में दुनिया भर की जो एंट्रीज आई, उनके आधार पर जो यूनाइटेड नेशंस ने समीक्षा की है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले इस मिशन गंगा को दुनिया के टॉप 10 रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में ऐसा सम्मिलित किया गया है। एक एक बूंद पानी जो सूवेज का आता है, सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, वो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है नदी के पानी की जिस तरह की अपेक्षा है, उस तरह का बना करके ही नदी में छोड़ा जाए। इसको सुनिश्चित करने के लिए हम सारे सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वो तो हमें पता है गंगा जी कहां से निकली है, लेकिन जो एसटीपी प्लांट आपने कौन से पहाड़ पे जाके लगवाया, जरा मंत्री जवाब दे दे मुझ पर आरोप लगाने से पहले। दूसरा, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हरिद्वार से आगे जो माननीय अटल बिहारी जी का सपना था कि गंगा का बाढ़। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओम बिरला ने कहा कि कल की घटना से हम सब चिंतित हैं क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो लोकसभा सचिवालय की है। ओम बिरला ने कहा कि कल जिस तरीके से बैठकर हमने बात की थी, हम आगे भी बात करेंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पास देने में सावधानी बरती जाए, इस तरह के लोगों को पास न दिए जाए जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ओम बिरला लगातार वहां पर आग्रह कर रहे हैं सांसदों से कि आप शांत हो जाइए। इस बात को लेकर चर्चा आगे भी हम करेंगे, हम और आप मिलकर इस पर बात करेंगे। यहाँ पर सदन की कार्रवाई को आप चलने दीजिए, लेकिन इस बीच लगातार विपक्ष की तरफ से वहां पर हंगामा किया जा रहा है।